मध्य प्रदेश अंतर्गत बालाघाट जिले के परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 88 गांव की महापंचायत आयोजित की गई। साथ ही बैहर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत उकुआ में 52 गांव की बैठक मांडी आयोजित की गई। साथ ही लामता में 152 गांव की बैठक संपन्न हुई। आपको बता दें, बालाघाट जिले के जनजाति गोंड कोयतुर समुदाय अब एक होकर चलो चली पुरखा गली प्राचीन रूढ़ी व्यवस्था को पुनः स्थापित को लेकर जगह जगह पर बैठक कर रहे हैं और उनकी पारंपरिक जीवन दिनचर्या, उनकी संस्कृति संस्कार कोयतुर नेंग सेंग मिजान पर भाईचारे के साथ काम कर रहे हैं। मुकद्दमों और भूमिकाओं का स्वागत करते हुए क्षेत्र के सभी मुकद्दम अब पुरानी व्यवस्था में लौटकर मुकद्दम स्वशासन की मांग कर रहे हैं। तो हम सीधे ले चलते हैं लामता। बने रहिए गोंडवाना एक्सप्रेस न्यूज चैनल पर। शिवा जोहार। आज बालाघाट जिले अंतर्गत परसवाड़ा और विधानसभा क्षेत्र के अंदर में सबसे पहले परसवाड़ा मुख्यालय में 88 गांव की जो महापंचायत हुई, उसके बाद दूसरे में जो है उकुआ में 52 गांव की महापंचायत की बैठक हुई और आज लामता की पावन धरा पर 152 गांव की महापंचायत जो है कोयतुड़ियन गोंडियन समाज के द्वारा जो है उनकी संस्कृति नेंग सेंग मिजान को लेके जो है समाज एक पहल कर रहा है और रूढ़ी व्यवस्था को, जो पारंपरिक जो पुरखे लोग जो नियम चलाया करते थे, उसको लेके आज यहाँ पर बैठक रखी गई। तो हम सीधे ले चलते हैं कि किन किन मुद्दे पे आज चर्चा हुई है। हाँ बोलिए। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मैं प्रेम सिंह ताराम, हेरुंग पेन पाड़ी बिरदा। मैं नार खैरलांजी पोस्ट खैरलांजी तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट का रहने वाला हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं समाज के इसमें कोई अपने पे गहन चिंतन अध्ययन करके कोई अपने उनके जानने की प्रयास करता हूँ। आज लामता में 152 गांव की महापंचायत मांडी रखी गई थी। कौन कौन बिंदु, किन किन बिंदु पे चर्चा हुई? आज का जो 152 गांव के महापंचायत में मुख्य बिंदु हमारे तीनों संस्कार के ऊपर थे, टुंडा मंडा और कुंडा के ऊपर, और इसमें सरगर्भित चर्चाएं हुई और पूरे कोया पुणे में हमारे, अगर हम कोयतुड़ व्यवस्था वाले हैं तो कोया पुणे में व्यवस्थागत चर्चाएं हुई और आज हमारी समाज के जो भटकाव को देखते हुए बुद्धिजीवी ने एक प्रयास किया है कि ये महापंचायत के माध्यम से इन चीज़ों को लाके एक रूपता लाने के प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है और मैं ऐसा आशा करता हूं कि हम अगर निरंतर ऐसा चलते रहेंगे तो हमारी कोई अपने व्यवस्था को जरूर वापस लेंगे। ये कह के हमारा वंश मिला आगे बढ़ रहा है, बड़े उत्साह से रहते, ये भी सही है सगा पाड़ियों कि जिस वृंदा में वंश मिला बढ़ने के लिए हम लोग जैसी बढ़ने का नहीं होता तो हम बड़ी। सबसे पहले आप अपना परिचय। मैं सीताराम हुई के। आज लामता में 152 गांव की बैठक रखी गई। किस मुद्दे को लेकर बैठक रखी गई? समाज में जो फिजूल खर्ची है, समाज के जो रूढ़ी प्रथाएं हैं, उनको छोड़कर जो हमारा समाज एक दूसरी दिशा की ओर स्थानांतरित जो हो रहा है, उसको सही दिशा में लाने के लिए, उनको सही मार्ग बताने के लिए इस विषय को यहाँ पर रखा गया था कि भाई हमारी जो फिजूल खर्ची है, जो हमारे जो मार्गदर्शन है जो सही दिशा में होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। इन चीज़ों को सही मार्गदर्शन देने के लिए हम लोग आज यहाँ बैठक आयोजित करवाए गए थे। कितने गांव के आए थे? आज लगभग यहाँ पर 152 गांव प्लस गांव यहाँ के लोग उपस्थित हुए थे। जानकारी प्राप्त है कि मुकद्दम और भूमिकाओं की भी यहाँ पर मान सम्मान की गई है। जी, यहाँ पर क्रम से सबसे पहले हमारे पानी पारी गोपालिंग बाबा जो हमारे धर्मगुरु रहे उनका सम्मान किया गया, सेवा मान किया गया। तत्पश्चात हमारे जो भूमिका रहे हैं हमारे समाज के, उनका सम्मान किया गया। उसके बाद में जो हमारे समाज के वरिष्ठ हैं उनके माध्यम से हम लोगों का यह जो मांडी है आयोजन मतलब प्रारंभ किया गया। जी
क्या लगता है, जैसे 88 गांव महापंचायत परसवाड़ा में एक बैठक रखी गई, उसके बाद उकवा में 52 गांव की बैठक रखी गई और ये तीसरी बैठक 152 गांव में, क्या थोड़ा सुधार आ रहा है समाज में? देखिए, प्रभाव तो बिल्कुल जमीनी स्तर पर दिख रहा है। जी, जी। और आप जैसे जो समाज सेवी हैं, आप जैसे जो पत्रकार हैं, इनके माध्यम से जानकारियां बहुत तेजी से वायरल हो रही है और वाकई में हमारे समाज में एक आर्थिक जो मजबूती है, जो फिजूल खर्ची में चले जाती है, वो फिजूल खर्ची जब रुकेगी तो मजबूती, आर्थिक मजबूती बढ़ेगी और ये इसका जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं प्रभाव देखने मिल रहा है। युवा लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? युवाओं के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो हमारे पुरखों ने जो संस्कृति बनाया है उन्होंने, वो पूरा प्रकृति से रिलेट है, प्रकृति से संबंधित है। मैं सभी अपने युवा साथी से आग्रह करूंगा कि हमारे पुरखों के बताए हुए मिजान के अनुसार चलें और हमारी जो रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं, जिससे हमारी पहचान है, जिससे हमारी भाषा पहचान है, उनको बचाए रखने का हमको भरसक प्रयास करना चाहिए और मैं सभी से यही आग्रह करूंगा। ठीक स्टार्ट। सबसे पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम लोकमान सिंह निवासी, ग्राम अमूली, मुकद्दम। आज ये देखा जा रहा है बालाघाट जिले के अंदर में, परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर में जो मुकद्दम जो व्यवस्था है, जैसे परसवाड़ा में 88 गांव के मुकद्दम, उकवा में 52 गांव के मुकद्दम, उसके बाद जाके आज लामता में 152 गांव के मुकद्दम, ये मुकद्दम व्यवस्था और रूढ़ी व्यवस्था को चलाने की जो प्रक्रिया है, साथ में जो है कोयतुड़ की जो संस्कृति नेंग सेंग मिजान है, उसको लेके बहुत जो है तीव्र गति से मध्य प्रदेश के अंदर में अगर कहा जाए तो बालाघाट जिले के परसवाड़ा में जो है लामता में बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। क्या है ये अपने नेंग सेंग मिजान और क्या है रूढ़ी व्यवस्था? हम लोग सार्वजनिक रूप से बैठक रखकर जो हमारे समाज में पूर्तियाँ हो रही है, नेंग सेंग और शादी है, छठी है और मृतक संस्कार है, जिसमें जो फिजूल खर्चा है, इसे रोकने के लिए सर्व समाज से हम लोग बैठक लेकर मंथन करके इसको रोकने का प्रयत्न करेंगे। जैसे मुकद्दम व्यवस्था जो पहले चला करती थी, उस मुकद्दम व्यवस्था को भी जो है सरकार से आप मांग करेंगे कि मुकद्दम व्यवस्था पुनः पुनर्जीवित किया जाए? सरकार से मांग करेंगे? हाँ, सरकार से मांग करेंगे ना। हाँ। जो गांव में अंग्रेजों के बाद जो हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद से मुकद्दम ये व्यवस्था चालू है, लेकिन जो वर्तमान की सरकार है इन पर कोई अमल नहीं कर रही है, जबकि हमारा प्रयास चालू है हर मुकद्दमों का। हम जिला स्तर पे मतलब प्रांत स्तर पे इसका हम वो कर रहे हैं कि हम में जो हमें दिया गया था क्या अधिकार, उसके मांग कर रहे हैं। अब 88 गांव महापंचायत परसवाड़ा, 52 गांव महापंचायत उकवा और 152 गांव लड़ेगा, मुकद्दम की लड़ाई लड़ेगा आप, तो क्या मैं स्टार्ट। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मैं संपत सिंह सिंधराम, ग्राम तिनगढ़ी से। आज लामता में 152 गांव की बैठक रखी गई, किन किन बिंदु पे चर्चा की गई आज जो हमारी समाज जो है कोतूर समाज, जो आज कहीं ना कहीं हम नकल में आकर के अपनी परंपराओं को, हमारी रूढ़िगत जो व्यवस्था है उसके विपरीत चल रहे थे, और उसी क्रम में हमारे सामाजिक चिंतनकारों ने एक नया शोध जो निकाला और उसके ऊपर अमल करने के विषय में जो आज चर्चाएं हुई, और इसके पूर्व से जो इस नेंग सेंग मिजान को लेकर के मांदिया जारी है, और आज भी 152 गांव की जो मांदिया बैठी काफ़ी सफल माना जा रहा है इसको, और सभी जो रूढ़िगत हमारी जो व्यवस्था है उसके ऊपर अमल करने की। अल्प बचत योजना को लेके क्या समाज में क्या निर्णय लिया है? अल्प बचत, ये फिजूल खर्च जो हो रहा है, फिजूल खर्च ना करके उसी खर्चे पे आज हम हमारी शिक्षा, हमारी व्यवस्था, इसके ऊपर अगर बात किया जाए तो वो फिजूल खर्च वहाँ ना खर्च करके हम अपनी शिक्षा में, हमारे बच्चों के व्यवसाय में या कुछ अच्छे ऐसे अन्य कार्यों में लगाएं, तो शायद हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकती है। फिजूल खर्च